नमस्कार, मैं राजेश यावलकर लोकशाही निर्मित लोकलय संवाद में आपका दिल के गहरे से मैं स्वागत करता हूं। आज लोक संवाद के लिए हमने आमंत्रित किया है शिवराज जुवेकर। शिवराज जुवेकर या सनातन संस्था के प्रवक्ता है। हम जानना चाहेंगे किरणोत्सव, जो किरणोत्सव कोल्हापुर के अंदर होने जा रहा है 9, 10 और 11 नवंबर को। ये किरणोत्सव क्या है, ये किरणोत्सव क्यों होता है, उसमें अध्यात्म और शास्त्र इन दोनों की किस तरह से हम उसके ऊपर देखते हैं, और वो साल में 2 बार, और वो भी कोल्हापुर के अंदर, और कोल्हापुर के वहाँ पे ही होता है, और पूरे विश्व के अंदर किरणोत्सव ये मनाया जाता है। ये क्या है, सब जानकारी हम क्षिप्रा जुवेकर इनसे लेने वाले। मैं आप सभी की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, लोकलय की तरफ से क्षिप्रा जुवेकर इनका लोकलय स्टूडियो के अंदर दिल के गहरे से स्वागत करता हूँ। नमस्कार क्षिप्रा जी। नमस्कार राजेश जी। अक्षय भाई जी, हम जानना चाहेंगे पहले कि किरणोत्सव जो 9, 10, 11 नवंबर को होने जा रहा है, उसके बाद में वापस से किरणोत्सव होगा 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2 फरवरी। ये तारीख फिक्स है, उस तारीख को किरणोत्सव ये होता है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप किरणोत्सव क्या है इसके बारे में सविस्तर जानकारी दीजिए। जी, किरणोत्सव ये कोल्हापुर में जो अम्बा माता का मंदिर है, आई भवानी महालक्ष्मी माता, इनका मंदिर है। तो महालक्ष्मी माता के मंदिर में यह किरणोत्सव, जैसा कि राजेश जी ने बताया, अभी 9, 10 और 11 नवंबर को होने वाला है। किरणोत्सव नाम से ही हमें ज्ञात होगा कि इसमें कुछ किरणों का इसमें संबंधित है। तो सूर्य देवता की जब किरण, पहली किरण जो रहती है सुबह के समय में, वो पहली किरण माता जो महालक्ष्मी देवी हैं उनके चरणों पर आती है, यानी 9 नवंबर को उनके चरणों पर वो प्रकाश पड़ता है। उसके बाद 10 को उनके मध्य भाग पर वो प्रकाश आता है, और फिर 11 नवंबर को पूरी मूर्ति ही किरणों से एकदम जैसे स्नान माता को दिया गया है, उनका हम एक प्रकार से अभिषेक कर रहे हैं किरण से, इस प्रकार उसमें होता है। और उस दिन क्या होता है, फिर किरणोत्सव होने के पश्चात माता की कपूर आरती की जाती है और घंटा नाद किया जाता है। अम्बा माता को पूरे अलंकार के साथ उनका श्रृंगार होता है, उनका पूजन होता है, और यह उत्सव अत्यंत भावपूर्ण रूप से मनाया जाता है। यह किरणोत्सव है साक्षात सूर्य देवता और साक्षात महालक्ष्मी देवी, इनका हम एक प्रकार से एक रूप जैसा हो जाता है वहाँ पर। आमतौर पर हम देखते हैं कि मंदिरों में जल से अभिषेक हो रहा है या दूध से अभिषेक हो रहा है, यहाँ पर साक्षात सूर्य देवता ही अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा उसमें होता है। ऐसा भाव आप पे आता है जी। अभी अध्यात्म के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन उसको शास्त्र का भी जोड़ा, क्योंकि सभी मंदिर है, लेकिन ये ऐसा क्यों मंदिर, किस तरह से उसको स्थापत्य डिपार्टमेंट ने, स्थापत्य विभाग ने उसको ऐसा किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन किया है कि जिसके वजह से वो बराबर सूर्य किरण वहाँ पे पहुँचते हैं जी। ऐसा उसका महत्व भी उसके बारे में जानकारी दीजिए। अध्यात्म और शास्त्र, उन दोनों की तरफ आप किस तरह से देखेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं राजेश जी आपका अभिनंदन करती हूँ कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, जिस प्रश्न के विषय में आज समाज में जो हम बोलते हैं एजुकेटेड वर्ग है वो जानना चाहते हैं। तो यह जो एक प्रकार से हम देख सकते हैं, हमारा जो मंदिर है माता अम्बा माता का, तो वो मंदिर 7वें शतक में बना हुआ है, 7वीं शताब्दी जिसको हम बोलते हैं उसमें बना हुआ है। हेमाड पंथी पद्धति से बना हुआ ये मंदिर है। पहले ज़माने में जब इस प्रकार मंदिर बनाए जाते थे, तब होता क्या था कि जो भी भक्त है उसको देवता सपने में आकर या किसी प्रकार से दर्शन देकर बताते थे कि आपको ये मंदिर बनाना है तो कैसे बनाना है, मंदिर कहाँ बनाना है, मंदिर में मेरा स्थान है, यानी देवी देवता का जो स्थान है वो कहाँ होगा, ये प्रत्यक्ष देवता भक्त की साधना से प्रसन्न होकर वो बताते थे, और उसके पश्चात वो मंदिर बनता था। अभी हम ये बात जब ऐसे ही किसी को बताते हैं तो बहुत सारे वर्ग ऐसा है जिनको इन बातों पर इतना विश्वास नहीं होता, परंतु यह जो किरण उत्सव है वो इस बात को प्रमाणित करने वाला एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इतने साल पुराना, मतलब 7वें शतक में बना हुआ मंदिर, जिस समय ना कोई यूनिवर्सिटी थी जो इंजीनियरिंग की डिग्री दे सके, ना कोई आर्किटेक्चरल अलग से डिपार्टमेंट था, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान था कि हम ऐसा मंदिर बनाएंगे कि जिस समय 7वें शतक से लेकर आज तक डेट फिक्स है, जो भी हम समय जो कालावधि बताते हैं, फिक्स्ड कालावधि में वो किरण उत्सव होगा। तो ये हम एक बात से एक गर्व भी होता है हिंदू धर्म के ऊपर कि इतनी महान स्थापत्य शास्त्र हमारे हिंदू धर्म में है। तो इसमें जो किरण आ रही है, तो उसमें जो भी अगर आप साइंस के रूप में देखेंगे तो
किरण जब आती है सूर्य से सुबह सुबह, तो कौन से डिग्री में आ रही है, कैसा होना चाहिए, वो 17 डिग्री में उसकी किरण पड़ रही है नीचे मंदिर में, फिर वो देवी के चरणों तक आ रही है, ये बात अलग है, ये एक साइंटिफिक कारण हो गया। लेकिन बराबर उसी समय वो किरण आ रही है और देवी को पूरा स्नान करा रही है। तो ये बात से हम अभी जानना आवश्यक है कि हमारे जो पुरातन मंदिर हैं उनको सहेजने की भी बहुत आवश्यकता है। नहीं एक्चुअली जी, लेकिन मुझे ये एक बताइए, जैसा भी वो तारीख फिक्स है, ऐसी यही तारीख को क्यों होता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र वहाँ पे आता है कि उसके वजह से उसी तारीख को किरणोत्सव होगा? इसके पीछे जो सूर्य का एक होता है उत्तरायण से दक्षिणायन तक जाना, तो उस समय यह जो घटना घटती है, जैसे आप हम हमारे हिंदू धर्म में जो मकर संक्रांति का पर्व है, तो हमने अनुभव किया है कि कई वर्ष तो वो उसका भी तारीख फिक्स रहती है, बिल्कुल। 14 जनवरी तो 14 जनवरी। वैसे ही सूर्य की गति के कारण यह जो काल है वो फिक्स रहता है। और सूर्य और एक प्रकार से क्या होता है राजेश जी की देवी है, वो शक्ति की उपासना हम मानते हैं, देवी को शक्ति का रूप मानते हैं। और सूर्य है वो भी तेज तत्व का प्रतीक है। तो वास्तव में शक्ति और तेज इनका मिलन उस किरणोत्सव में होता है। तो इस समय जो सूर्य का जो गति है ना, तो वो भी आप देखेंगे कि जो अगला किरणोत्सव होगा वो माघ महीने में हम बोल सकते हैं, जैसे 31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी। तो वो भी सूर्य की दिशा की गति इस प्रकार हो जाती है कि वो उसी एंगल से वहाँ पर आता है और वो किरणोत्सव करा जाता है। आपने बताया उसका कारण भी दक्षिणायन और उत्तरायण जो उसके अंदर कन्वर्शन होता है तब ये होता है। हमें अभी ये ऐसी जानकारी, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है? यानी ठीक है, वो तो उस दिन को हो गया, लेकिन उसका अध्यात्म की दृष्टि से देखे जाए तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना ही है। जी तो क्या बेनिफिट आप देखते हो उसके ऊपर? जी। हमारे जो ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, उनको बहुत अच्छी तरह से पता था कि मानव है, जीवन है, तो कुछ ना कुछ हमारे विचार कभी दूषित हो सकते हैं। अभी जैसे हम अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं रज और तम, यानी सत्व रज तम 3 गुण हैं, जिसमें से रज तम थोड़े नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, तमोगुण मीन्स बहुत ही नेगेटिव। तो विचारों का जो प्रदूषण है, जैसे अभी हम नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या जो भी हम बोल रहे हैं, ये पोल्यूशन हम मशीन से नाप सकते हैं कि भाई इतना नॉइज़ हुआ, इतना एयर, इतना वाटर पोल्यूशन। लेकिन विचारों से जो प्रदूषण होता है उसको हम नाप नहीं सकते। विचारों का प्रदूषण हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है सर। आज अगर हम देखें, इतना पढ़े लिखे क्षेत्र में होने के बाद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन की समस्याओं से लड़ नहीं पाते, उनका मनोबल कम हो जाता है। कई बार अभी कोरोना में ध्यान में आया कि अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स को भी सुसाइड करना पड़ा, इतना अंतिम स्टेप उन्होंने लिया। कहीं तो मनोबल कम हो गया उनका, यानी रजतम का जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा। तो मंदिर में ऐसी उन्होंने व्यवस्था की कि मंदिर में जब ये किरणोत्सव होगा, तो जो भी किरणोत्सव से सूर्य की लहरें किरणें आती हैं, वो वहाँ पर जो भी रजतम का आवरण है वो नष्ट करता है। अच्छा। और उसका लाभ वहाँ पर दर्शन कर रहे दर्शनार्थियों को 100% होता ही है। साथ ही जो भी भावक हैं, यानी जो भी मन से देवी को पूजने वाले हैं, अगर हम भी अपने मन में उस प्रकार का भाव रखें कि देवी का तत्व हमें मिले, देवी का आशीर्वाद मिले, तो उनको भी उसका लाभ होता है। तो ये ना हम ऐसा समझिए कि जिस वक्त ये किरणोत्सव शुरू होगा जी या किस वक्त होता है, उसी वक्त आप जहाँ पे भी हों, आप भगवान का नामस्मरण करें, कुछ साधना करें, कुछ प्रार्थना करें, कुछ उपासना करें, तो उसका भी लाभ मिल सकता है। बिल्कुल जी। कैसे और साधना करनी चाहिए, क्या तपस्या करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी जी चाहिए? जी राजेश जी, इसमें हम ये देखेंगे कि माता अम्बा यानी महालक्ष्मी देवी, तो इस समय हम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः यह नाम जप करें। श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः। साथ ही साथ सुबह सुबह हम बिल्कुल सूर्योदय के पहले उठ जाएं, प्रयास करें नहा धोकर अपने घर में बैठें, मन में ऐसा भाव रखें कि देवी माँ के चरणों में हम हैं। समझ लीजिए किसी के पास उनकी फ़ोटो होगी तो और भी अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, हम मन ही मन उनका स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि आज किरणोत्सव के समय जो ऊर्जा वहाँ निर्मित हो रही है, वो ऊर्जा मेरे लिए कार्यरत हो, वो ऊर्जा मुझे मिले, मेरे जीवन का अंधकार नष्ट हो और मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए, आपकी कृपा का प्रकाश आए। ऐसे प्रार्थना करके हम उस समय जो भी समय रहता है 15 मिनट या 20 मिनट, श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः ये नाम जप कर सकते हैं। तो उस समय जो भी वहाँ पर घटना घट रही है, उसका पूरा इफ़ेक्ट, उसका लाभ हमको भी होता है, चाहे हम उत्तर भारत में बैठे हों, दक्षिण में बैठे हों, कहीं भी हों, उसका लाभ हमें भी होता है। जैसा लाभ तो होगा, लेकिन उस लाभ का क्या महत्व है, और ये किरणोत्सव का
और किस वजह से आप जिस तरह से कहते उसका महत्व क्या है? जी जी। कई बार हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां भी हम देख रहे हैं, नई नई बीमारियां निर्माण हो रही हैं। और सूर्य की बात हम करते हैं तो सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो एक प्रकार से प्योरीफायर होती हैं। मतलब हमें कुछ चीज़ें कई दिनों तक स्टोर करनी है तो हम सूर्य प्रकाश में सुखाते हैं, वो स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ बातों की शुद्धि करनी है तो वो सूर्य प्रकाश में जाते हैं। अभी कोरोना में तो रिसेंट उदाहरण है कि डॉक्टर बोलते थे कि आप सूर्य में बैठिए, आपको विटामिन डी मिलेगा या आपका जो प्रतिकार क्षमता है वो बढ़ेगी सूर्य की किरणों में। तो सूर्य जो एक प्रकार से प्यूरीफायर है, उनकी किरणें, तो इनके जब किरणोत्सव होता है मंदिर में, जब भी वो उनका प्रकाश आता है तो मंदिर की भी एक प्रकार से शुद्धि होती है। पहली बात यह है कि हमारा जो भी मंदिर बना रहता है वो इस प्रकार से बनाते थे हमारे स्थापत्य शास्त्र जो पुराने पूर्वज थे हमारे, कि मंदिर में सतत एनर्जी जागृत रहे। तो हमारा जो कोल्हापुर का मंदिर है उसमें किरणोत्सव होने के बाद जो भी वहाँ पर डिवाइन एनर्जी है, सकारात्मकता है, दैवी शक्ति है, वो और जागृत होती है। वो जागृत होने से सबको लाभ होता ही है। यानी हमारा कोई भी मंदिर हो, उसका जो कलश रहता है, केवल ना केवल अम्बा माता का मंदिर, कोई भी मंदिर है उसके ऊपर कलश होना ही चाहिए। तो कलश एक प्रकार से सूर्य किरणों को एब्जॉर्व करना और उसको फिर मंदिर के गर्भगृह तक डालना, ये काम करता है। इसके लिए हम जब भी मंदिर जाते हैं तो कितने भी थके हों, नकारात्मक विचार हो, तो एक अंदर जाके शांति से अनुभव करते हैं। उसका कारण ये भी है। तो इस प्रकार हम जो भी मंदिर है उसमें अगर हम जाते हैं तो हमारे मन को शांति भी मिलती है, भगवान की एनर्जी मिलती है, और इस प्रकार किरणोत्सव होने से मंदिर में जो डिवाइन एनर्जी है वो हमेशा के लिए जागृत रहती है। किरणोत्सव का मंदिर कोल्हापुर का है। इसी तरह के भारतवर्ष के अंदर ऐसे चमत्कारिक मंदिर बहुत है। जी उसका क्या आप उनसे साथ कनेक्शन जोड़ेंगे या जी। उनका कुछ महत्व आप बता पाएंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है राजेश जी। आज की जनरेशन को तो ये पता ही होना चाहिए कि हम गर्व से कह सकें कि हमारा हिंदू धर्म कितना पुरातन और कितना साइंटिफिक है। एक मंदिर है तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर। आपको बता दूं वो 1000 साल पुराना है मंदिर, 1000 साल से भी ज़्यादा उसकी आयु है। उस मंदिर में सर नींव ही नहीं है, क्या बात! बिना नींव के वो मंदिर खड़ा है। मंदिर बहुत ही मैसिव है, बड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का एक स्टोन रखा हुआ है। तो आज भी साइंटिस्ट आश्चर्य करते हैं कि उस समय कौन सी क्रेन थी जिसने ये 80 टन का पत्थर मंदिर के टॉप पे रखा। और उस मंदिर की विशेषता है कि उसमें सीमेंट का भी प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन आज तक 1000 साल में वहाँ भूकंप आए होंगे, वहाँ पर अन्य प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, फिर भी वो मंदिर आज भी वैसे का वैसे खड़ा है सर। क्या बात! दूसरा हम बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर है, वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। उस मंदिर में सर 80 पिलर्स हैं, जो हम खम्बे बोलते हैं, पत्थर के हैं। उसमें से एक पिलर ऐसा है कि वो हवा में तैर रहा है। अच्छा। और इतना तैर रहा है कि आप पिलर और ज़मीन के बीच में से आप एक साड़ी जैसा कपड़ा भी निकाल सकते हैं। हम्म, इसके वीडियोस और फोटोज़ आपको गूगल पे मिल भी जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से आश्चर्यकारक है कि ऐसा कैसा मंदिर है और आज भी खड़ा है कि आराम से आप कपड़ा निकाल लीजिए पिलर के नीचे, वो मंदिर वैसा का वैसे खड़ा है। ऐसे ही हम्पी जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर ऐसे अनेकों मंदिर हैं कि जो अपने में पिलर्स में ही वो म्यूज़िकल जो नाद है वो देते हैं। उस ज़माने में जब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इतना नहीं था, केवल पिलर्स को आप बजाइए और म्यूज़िक निकलेगा और आप आपका जो देवी की उपासना है, भगवान की उपासना है, वो कर सकते हैं। ऐसे अनेकों सैकड़ों मंदिर हैं जिनकी संरक्षण की आज आवश्यकता है सर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। नहीं, एक आपने जरूर बताया कि उनकी संरक्षण की आवश्यकता है। जी किस तरह से आप उसके बारे में जानना क्या चाहते हो? जी, हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी पुराने ऐसे मंदिर हैं उनका संरक्षण योग्य प्रकार से किया जाए। उस ओर हमारी जो भारतीय सरकार है उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मंदिर का जो नियंत्रण है वो ऐसे भक्तों के हाथों में सौंपे जो उनका सच में रख रखाव कर सकें। मंदिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वहाँ कुछ ऐसे आधुनिक उपकरणों को लाकर उनको गिराना या इस प्रकार का जो भाग किसी मंदिरों में हो रहा है वो ना हो। उनका जो पुरातत्व विशेषता है वो सहेजें, उनको संरक्षण दें, इस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही हमारा सनातन संस्था की ओर से रिसर्च टीम भी है जो जगह जगह जाकर हम रिसर्च करते हैं कि मंदिरों की पुरातन व्यवस्था कैसे वापस बनी रहे। एक महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय नाम की संस्था है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो उसको भी हम संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारा ग्रंथ है राजेश जी,
महालक्ष्मी देवी के बारे में, कोल्हापुर निवास करवीर निवासिनी कोल्हापुर की देवी। तो वो ग्रंथ भी अधिक से अधिक लोग ले सकते हैं, जिससे हमें मंदिरों के बारे में पता चले। सर, पहला तो जैसे आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जागृति, मतलब पहला स्टेप यही है कि हम जाने तो सही हमारी संस्कृति क्या है। हम जानने लगेंगे तो हम उस मंदिर में एज अ टूरिस्ट ना जाकर एज अ भक्त जाएंगे और उस दृष्टि से देखेंगे, तो अपने आप संरक्षण की प्रक्रिया वहाँ पर होगी सर। बहुत बहुत बढ़िया। श्रीमती, अभी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप किरणोत्सव के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं सभी दर्शकों को यही विनती करना चाहती हूँ कि ये एक अभूतपूर्व अवसर है कि जब हम महालक्ष्मी माता की कृपा अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, उस दिन तो अवश्य श्री महालक्ष्मी दिव्य नमः यह हम जप करें और पूरे साल भी अधिक से अधिक भगवान की साधना करें, अपनी अपनी जो भी कुल देवी हैं उनकी साधना करें और अपने जीवन में उनकी कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद शिप्रादेवी, आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दिया। किरणोत्सव, ये अभी सब जानकारी आपके पास पहुंची है। मैं भी दिल की गहराई से आप सभी से विनती करूंगा कि किरणोत्सव के दरमियान आप भी किरणोत्सव का लाभ लीजिए, उसका फ़ायदा आप उठाइए, उसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में आप जानकारी लीजिए और एक बार जरूर कोल्हापुर की देवी का दर्शन लेने जरूर पहुंचिए। मैं दिल के गहराई से श्रीपादे का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, रुकता हूँ। आप देख रहे हैं लोक लाईव्ह, तुमच्या मनातलं नमस्कार। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।